हेलो दोस्तों, जीके जीएस पंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट चैनल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पहले किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले कोई भी एग्जाम में आप ये क्वेश्चन सीधा सीधा देख सकते हो। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पार्ट 1 अगर नहीं देखा हो तो पार्ट 1 जरूर देख लेना, ये पार्ट 2 है। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा ऊतक हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है? एक्शन, नेफ्रॉन, पट्टा या बंधन? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, ये ऊतक के बारे में पूछ रहा है जो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है, तो वो पट्टा होता है। ठीक है, टिंडन, इसे कहते हैं टिंडन या पट्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम या सीसा? कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो देखो, ये जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले खुद से ट्राई करो और उसके बाद आंसर मिला भी लेना। तो चलो, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। और इससे भी हल्की है लिथियम, पर लिथियम ऑप्शन में है नहीं। सोडियम बहुत ही नरम होता है, इसे आप चाकू से भी काट सकते हो। मतलब आपके हाथ में कोई अगर नाइफ होगा तो आप उससे सोडियम मेटल को काट सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, तुजुक ई बाबरी किसने लिखी? बाबर, अबुल फजल, अल बिरूनी या फिर दोसी? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, तुजुक ई बाबरी जो है वो बाबर का ऑटोबायोग्राफी है। बाबर और जहांगीर ये दो मुगल सम्राट था जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। ठीक है, तो इसका राइटिंग किसने लिखा था? तुजुक ई बाबरी, तो वो बाबर खुद लिखा था। क्वेश्चन 29, चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज या हॉकी? क्या होगा राइट आंसर? चेकमेट। तो चेकमेट शब्द जो है वो आपका शतरंज से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर जो स्पोर्ट्स होता है, गेम्स और स्पोर्ट्स, उनमें से ये टर्म पूछ लेता है कि कौन सा टर्म किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट का टर्म्स हम लोग को लगभग सभी को पता होता है, पर दूसरा खेल से जब पूछ लेता है तब वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा से सीधा सीधा एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और हर एक क्वेश्चन का मतलब है 2 मार्क्स। अगर सीधा सीधा 2 मार्क्स लाना है तो आपको बहुत सारा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा होता है। अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को करके जाओगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सीधा क्वेश्चन को करके आप आगे बढ़ोगे। तो चलो, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी या बी आर अंबेडकर? किसने संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। बाबू राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम प्रेसिडेंट भी ये राजेंद्र प्रसाद थे। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके देना कि ये जो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद था, ये तो सही बात है, पर इससे पहले कौन टेम्पोररी बेसिस पे अध्यक्ष बने थे? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन बना था संविधान सभा का? इनका नाम आप कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन 31, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, देवेंद्रनाथ टैगोर, वी.डी. सावरकर? क्या होगा राइट आंसर? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। कब स्थापन किया था? 1866। 1866 में लंदन में इसका स्थापना किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका? क्या होगा राइट आंसर? केवलादेव नेशनल पार्क। तो देखो, केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इस क्वेश्चन का सही उत्तर। देखो दोस्तों, नेशनल पार्क एक ऐसा टॉपिक है जो जिससे हर एक एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक जीके का टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुअरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो, भारत का सबसे लंबी नदी, भारत का सबसे चौड़ी नदी, भारत का सबसे ऊंचा पीक, भारत का सबसे छोटा पीक, ऐसा जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज, फर्स्ट इन इंडिया, भारत में सबसे पहले
क्या हुआ था, ये चीज़ भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे भारत की सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी जो है वो है आपका गंगा, ऑप्शन नंबर ए। लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। फॉलोड बाय गोदावरी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और एक चीज जान लो कि गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, ये भी आप जान लो। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है? नेशनल इमरजेंसी के बारे में किस आर्टिकल में बात किया गया है? अनुच्छेद 355, 356, 352 या 360? क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय आपातकाल। देखो, 3 तरह का इमरजेंसी का आपातकाल का प्रावधान हम लोग का आर्टिकल में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। 356 प्रेसिडेंट्स रूल, 352 नेशनल इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट करके बताना कि कितनी बार अब तक 360 लागू हो चुकी है। आर्टिकल 360 को कितनी बार अब तक लागू किया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी को? क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? पिछले वीडियो में हम लोग दिखा था जुडिशियल रिव्यू का जो अवधारणा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। ये भी आप जान लो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके साथ हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की जो अवधारणा है इसको कहां से लिया गया? ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स, अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कि किस चीज का अवधारणा किस देश से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवार्षिक योजना में उठाया गया था? दूसरा, तीसरी, चौथी या पांचवी? क्या होगा राइट आंसर? गरीबी हटाओ, पोवर्टी इरेडिकेशन के बारे में कौन सा सबसे पहले नारा किस पंचवार्षिक योजना के दौरान उठाया गया था? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पांचवी जो पंचवार्षिक योजना है उसमें गरीबी हटाओ का नारा उठाया गया था। अगला क्वेश्चन 37, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर, कोशी, गंगा या काली गंगा? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, बिहार का शोक जो है वो कोशी नदी को कहा जाता है। कोशी नदी बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर वेस्ट बंगाल का सौरभ, बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। दामोदर बंगाल का और बिहार का कोशी। लास्ट क्वेश्चन, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? क्या होगा? लोनार झील। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। ये एक क्रेटर लेक है। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर का नाम आप कमेंट करके बताओगे। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब पूछ लिया कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा या असम? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, ये जो है ये असम में है, ठीक है। असम का एक राष्ट्रीय पार्क है ये डिब्रू सैखोवा। क्वेश्चन 40, कई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन कर सकता है? कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या भारत के प्रधानमंत्री? तो देखो दोस्तों, ये जो पावर है ये भारत का लोकसभा का जो स्पीकर है इनके पास होता है, ठीक है। ये डिसाइड कर सकता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन ले सकता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रेजेंटली कौन है ये? ओम बिरला। ओम बिरला फिर से लोकसभा का स्पीकर बने हैं। 41, मैकाले माइनट्स किस वर्ष पारित हुआ था? 1829, 35, 58 या 91? कब पारित हुआ था? तो देखो, ये मैकाले माइनट्स कब पारित हुआ था? 1835 को। इस टाइम में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। अब स्ट्राइकिंग फीचर क्या था? ये जो मैकाले माइनट्स था
इसमें इंग्लिश को एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया था। मतलब कोई भी चीज़ भारत में होगा उसका ड्राफ्टिंग जो है वो इंग्लिश में करना कंपलसरी हो गया था इस मैकलमैंड्स के बाद। 42 प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर या हस्तिनापुर? क्या राइट आंसर? तो देखो, जो पहला बौद्ध संगीति था उसका आयोजन राजगीर या राजगृह में किया गया था। ठीक है, राजगीर या राजगृह में। अगला क्वेश्चन, पशुपालन किस युग में प्रारंभ हुआ था? प्रारंभिक पुरापाषाण युग, उत्तर पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग या नवपाषाण युग? कब हुआ था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स? कब शुरू किया गया था? तो ये मध्य पाषाण युग में शुरू किया गया था। पशुपालन का शुरुआत कब हुआ था? मध्य पाषाण युग में। ठीक है। 44 शिक्षा संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है? संघ सूची, राज्य की सूची, कुछ नहीं या समवर्ती सूची? एडुकेशन कम्स अंडर व्हिच लिस्ट? यूनियन, स्टेट या कॉन्करेंट? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। इसका जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मैं पहले इसका पहला जो पार्ट है पार्ट 1 उसमें एक क्वेश्चन था जहां पर मैंने पूछा था कि कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश से ली गई है। अगर आप आंसर जानते हो तो वेरी गुड, अगर नहीं जानते हो तो इसको रट के रख लो कि समवर्ती सूची का जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो चलो, ऑस्ट्रेलिया का नाम जब आ गया तो इसका कैपिटल भी आप बता दो। कमेंट करके प्लीज इसका आंसर बताना। क्वेश्चन 45 पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? छठवां भाग, आधा भाग, दोहरा भाग या शून्य? क्या होता है? तो देखो, पृथ्वी की जो केंद्र है वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो शून्य होता है। ठीक है, जीरो होता है। कहां पर? सेंटर ऑफ द अर्थ। लास्ट क्वेश्चन, परमाणु विकिरण से सुरक्षा के लिए किस पदार्थों का उपयोग किया जाता है? जल, शीशा, स्वर्ण या लिथियम? तो ये जो मेटल है वो ये लेड या शीशा, लेड का इस्तेमाल होता है परमाणु विकिरण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन 47 सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड? क्या होता है? तो सिरका जो होता है वो डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड। इसका जो डाइल्यूटेड फॉर्म होता है वो उसे सिरका कहा जाता है, सिरका। क्वेश्चन 48 मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, पेरियार या नर्मदा? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, मुल्ला पेरियार जो बांध है वो पेरियार नदी के ऊपर स्थित है। और कौन सी स्टेट है? केरल स्टेट में मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी के ऊपर स्थित है। 3 चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये जो डैम्स और इसके साथ नदी का जो कॉम्बिनेशन है, इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 2 मार्क्स पक्का आपको देके जाएगी। क्वेश्चन 49 भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 50, 55, 58 या 80? कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भरशील है? तो ये जो परसेंटेज है ये अप्रोक्सीमेटली 58% है। मतलब इतना परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है। क्वेश्चन 50 घीघा रोग गोइटर किस तत्व की कमी के कारण होता है? सोडियम, क्लोरीन, लोहा या आयोडीन? किस तत्व की कमी के कारण घीघा रोग होता है? तो ये जो तत्व है ये आयोडीन है। आयोडीन की कमी की वजह से घीघा रोग होता है। तो दोस्तों, ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम में भी आप ऐसा क्वेश्चन देख सकते हो। तो चलो, ये था आज का वीडियो का कंटेंट। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।